कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब भी राजनीति की बात होती है तो सियासी जो चक्र हैं, कुचक्र हैं और सियासी जो रचनाएं रची गई हैं, इतिहास के पन्नों पर जो अंकित हैं उसको आधार बनाया जाता है। एक बार फिर से बिहार में जिस तरह का चक्र रचा जा रहा है और जिस तरह का राजनीतिक समावेश हो रहा है, उसे देख करके स्पष्ट लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जिसे महाभारत की संज्ञा दी जा रही है। और ख़ास करके जब शिवानंद तिवारी जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ महाभारत रच दें तो निश्चित रूप से बिहार में राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली है। आपको बता दें कि लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इन अंतर को कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान है, उन संविधान ने पृथक पृथक करके बताया जरूर है। इन सारी बातों को लेकर के अगर इसकी पूरी कल्पना को देख लिया जाए और जब वास्तविकता से सामना आपका हो तो कहीं ना कहीं एक बात नज़र आती है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और लोकतंत्र में राजतंत्र की छवि नज़र आ रही है। शिवानंद तिवारी आज तब जबकि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, बिहार से वापस जाते हैं उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, आईसीयू में भर्ती हैं, एम्स में उनका इलाज चल रहा है, उसके बाद महाभारत की चर्चा शुरू कर दी है। शिवानंद तिवारी ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि महाभारत को 5वें वेद की उपाधि दी गई है और इसमें जो कुछ भी घटित हुआ उसे अक्षरशः वर्तमान परिस्थिति में भी लागू होता देखा जा रहा है। महाभारत कहता है कि सत्ता के मद में व्यक्ति अन्य कोई मद नहीं पाल सकता। सत्ता का मद बहुत ही ज़्यादा सर चढ़कर बोलता है, चाहे वह शराब का मद हो या अफीम का, उस सबसे बड़ा है सत्ता का मद। उन्होंने आगे लिखा है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों एवं पदाधिकारियों सहित कर्मचारियों को शपथ दिलवा रहे थे। शराब न पिएंगे न पीने देंगे। पता नहीं इस शपथ समारोह में नीतीश जी के वह मंत्री शामिल थे या नहीं जिनके परिवार द्वारा संचालित विद्यालय के होते हाथे में कहीं ना कहीं शराब मिली थी। इन सब बातों को लेकर के जो बातें शिवानंद तिवारी कह रहे हैं वो सीधा इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अब उस जगह पर आकर के, उस मुहाने पर आकर के खड़ा है जहां चक्रव्यूह की रचना चरतरफा हो रही है। और आपको पता है कि महाभारत में अभिमन्यु की क्या स्थिति हुई थी जब चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे। लगता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के सरकार के साथ साथ उनकी खुद की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार उससे ज़रा भी टस से मस होने की स्थिति में नहीं है, वहीं आपको बता दें कि जो अखबारों में छपा है उसकी भी चर्चा उन्होंने किया है। उन्होंने भाषण के एक अंश को उद्धृत करते हुए लिखा है कि नीतीश जी कहते हैं कि शादी हो या कोई समारोह, जब भी सूचना मिलेगी तो पुलिस वहां जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई हो सकता है, इसका ख्याल लोगों को रखना पड़ेगा। यानी कि अब आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं के कमरे में पुलिस घुसेगी, और वो भी महिला नहीं, पुरुष पुलिस। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी अपनी बातों को रखते हुए सीधी तौर पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नीतीश कुमार के राजतंत्र जैसी बातें और सत्ता के मद को दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा है या सत्ता के मद में मदान, एक तानाशाह की भाषा हम सुन रहे हैं। नीतीश जी इस भाषण के जरिए पुलिस को संदेश दे रहे हैं कि बगैर महिला पुलिस के ही दुल्हन के कमरे में घुस सकते हैं। यह तो बिहार को और बिहार की सबसे बड़ी बेइज्जती है। ऐसी स्थिति में बिहार बदलाव खोजेगा। शराबबंदी सचमुच कारगर कितनी है ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। शराब मिलेगी तो लोग पिएंगे। इसकी असफलता को छुपाने के लिए पुलिस को दुल्हन के कमरे में घुसाने वाले नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। सीधी तौर पे उन्होंने साफ लिखा है कि हमारी परंपरा में विवाह को धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, इसको यज्ञ का भी छोटा सा रूप माना जाता है, और यज्ञ में विघ्न डालने वाले को इस परंपरा में अनुसार क्या संज्ञा दी जाती है ये महाभारत, रामायण और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में वर्णित है। शराबबंदी को नाक का सवाल बना करके नीतीश कुमार जी जिस तरह का उत्पात मचा रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है। पुलिस सरेआम नागरिकों को जलील कर रही है। तानाशाह की तरह नीतीश कुमार सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी चुपचाप देखने को विवश हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर बिहार में धड़ल्ले से शराब की आपूर्ति हो रही है और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण का जो 2020 का रिपोर्ट आया है उसमें बिहार शराब की खपत में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा आगे निकल चुका है, जबकि यहाँ शराबबंदी की गई है।
यह मान्यता प्राप्त सर्वेक्षण है, इसको आप झुठला भी नहीं सकते हैं। अंत में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश जी से एक सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं। जब आप शपथ दिलवा रहे थे उस समय बिहार की विधानसभा में लिया गया मिट्टी में मिल जाऊंगा वाला शपथ आपको याद है या नहीं है? आपको याद होगा कि भारत लाइव पर मैंने कई खबरों के दौरान ये चर्चा जरूर की है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए किसी भी तरह का साम दाम दंड भेद अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का सदन में दिया गया वो बयान उनको सोने नहीं दे रहा होगा। ऐसे कई बयान हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी कटघरे में खड़ा होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह के महाभारत की चर्चा बिहार में हो रही है और शराबबंदी को लेकर के महाभारत की याद दिलाई जा रही है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि महाभारत भी जो हुआ था उसके पीछे भी एक गलत लत ही थी और शराब भी एक गलत लत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये महाभारत किस करवट बैठता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें कभी यहाँ थमती नहीं है। आपके लिए हर तरह की खबरें हम खोज कर ढूंढ कर लाते हैं। बस आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।